चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। सबसे पहले जानेंगे ताजा तरीन मौसम समाचार। अगले 24 घंटों के लिए 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। मनाली में पुल टूटा, महिला समेत 2 लोग बहे। देश में बारिश की स्थिति वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर के घाटों का लेवल 20 से 25 फीट तक बढ़ जाएगा। बरगी बांध के खोले जाएंगे 13 गेट। संपूर्ण भारत का आज 16 अगस्त का अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान आपको बता दें कि देश भर में बन रहे मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश। और बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान के शेष हिस्से, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अंदर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के अंदर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। खबर है कोरोना को लेकर। देश के अंदर सामने आए बीते 24 घंटों में 14,917 नए केस, 32 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,17,508 पहुंच चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट है कि अब एक ही वैक्सीन से कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट पर होगा वार। ब्रिटेन ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्ना की तरफ से तैयार अमेरिकी वैक्सीन, जिसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है और ये वैक्सीन का एक ही डोज लगेगा, कोई भी बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं है। कोरोना के दोनों वेरिएंट के खिलाफ है कारगर। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बता दें, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 वैक्सीन की 208.25 करोड़ खुराक अब तक दी जा चुकी है। वहीं बता दें, भारत ने 101 देशों को भेजी कोरोना वैक्सीन। हॉलीवुड मूवी से कम खर्च में लॉन्च किया मून मिशन। 101 देशों को 25 करोड़ डोज भारत ने सप्लाई किए हैं। सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भारत ने कोवैक्सीन कोविशील्ड, जो कि 206 रुपए में मुहैया कराई है, जबकि रूस और अमेरिका की तरफ से आने वाली वैक्सीन 700 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक है, जिसकी तस्वीरों में फोटोज आप देख सकते हो। और खबर है दोस्तों, अंतरिक्ष से समुद्र की गहराई तक तिरंगा। आईटीबीपी ने 75 चोटियों पर एक साथ फहराया झंडा। कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर लहराया ध्वज। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों ने लिया श्रेष्ठ भारत का संकल्प। वहीं उद्योगपतियों ने भी मनाया स्वतंत्रता दिवस। मुकेश अंबानी ने पत्नी और पोते के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। सुंदर पिचाई और आनंद महिंद्रा ने भी दी बधाई। दुनिया भर से भी भारत को मिली स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को दी बधाई और डिजिटल बदलाव को बताया प्रेरणादायक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दी बधाई और कही ऐसी बात जिसे जानकर गर्व से भर जाएंगे आप। पुतिन ने कहा कि कृपया भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई स्वीकार करें। भारत ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीक और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसे दुनिया ने माना है। विश्व मंच पर भारत को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत दबाव वाले मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी शुरू किया है। इस मौके पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच यानी कि भाषण के हाइलाइट्स आपको बता दें। जय जवान से जय अनुसंधान तक 5 प्रण और 5G का जिक्र, 22 बातें उन्होंने कही, जिसमें अगले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण बताए। गुलामी की सोच से मुक्ति, भारत का स्वर्णिम काल, संकल्प बड़े तो पुरुषार्थ बड़ा, भारत का अमृत काल, भारत को लेकर दुनिया का सोच में बदलाव, देशवासियों के अंदर बढ़ता प्रेम, कोरोना से जंग और कोरोना से जंग में मिला देशवासियों का साथ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने रिकॉर्ड टीके लगाए, धरती से जुड़ी भारत की नई शिक्षा नीति, हर भाषा पर गर्व, अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक होगा अनुसंधान, अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे, गुलामी की मानसिकता को तिलांजलि देनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी किया वार, 20 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए, इस बारे में भी बताया। और 5G पर भी बोले मोदी जी। लैंगिक समानता पर पीएम मोदी ने दिया भाषण और आत्मनिर्भर भारत को सराहा। ओमिक्रॉन का वैक्सीन लाएगी सीरम इंस्टीट्यूट भी। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। ड्रग रेगुलेटर को सौंपा डेटा।
2 घंटे कम होगा मुंबई दिल्ली का रेल सफर। साल के अंत तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी ट्रेनों की। रेलवे ट्रेनों की जो गति है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे करने वाला है जल्द ही। इसके लिए फिलहाल 23 जोड़ी ट्रेनों को चुना गया है। महज 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच पाओगे। इसी साल के अंत तक रेलवे 3 राज्यों को बड़ी सौगात देगा। सितंबर महीने से ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी ट्रेनों की रफ्तार। वहीं रेलवे ने किया एक और बड़ा ऐलान जिससे लगेगा यात्रियों को झटका। अब 1 साल के बच्चे का भी लगेगा फुल टिकट, यानी कि पूरा किराया देना होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज से बढ़ाई MCLR। अब आपकी EMI का बोझ जो वो बढ़ जाएगा। रेपो रेट में वृद्धि करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट भी बढ़ा दी है बैंक ने। हालांकि इसके बजाय आपको FD पर भी मिलेगा ज्यादा ब्याज, जिसमें कई सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह, जहां आपको पहले के मुकाबले 3.50 बेसिक ब्याज मिला करेगा। मारुति ला रही है 2 नए इंजन जो कि इथेनॉल बेस होंगे और नाम दिया जाएगा E85 E20, जिसमें खास बात यह है कि वो पेट्रोल डीजल के अलावा इथेनॉल के ऊपर भी चलेंगे, जो कि कम प्रदूषण भी फैलाता है और दूसरी बड़ी खास बात की सस्ता भी पड़ता है। व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो में जल्द लगा सकेंगे अपना 3D अवतार। व्हाट्सएप लेकर के आ रहा है नया फीचर, यूजर्स को मिलेगी बेहतर इंटरफेस। बिहार निवासियों के लिए अपडेट है कि नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 20 लाख युवाओं को देंगे नौकरी और रोजगार। कल राष्ट्रध्वज फहराने के बाद किया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में नकल पर लगाम लगाने को लखनऊ में बनेगा वॉर रूम। सुधरेगी अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लेक्चरर्स की सैलरी भी, और सभी परीक्षा केंद्रों को लखनऊ स्थित वॉर रूम से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, PM किसान के लिए eKYC की अंतिम तिथि यानी कि अंतिम तारीख आगे बढ़ चुकी है। पहले जहां 31 जुलाई लास्ट डेट थी आखिरी, इसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। अब तक जिन किसानों ने eKYC पूरी नहीं की उनके पास एक और मौका है। अगर फिर भी आप नहीं करते हो तो 12वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। इस बार eKYC कराने की तारीख को 4थी बार आगे बढ़ाई है केंद्र सरकार ने। हरियाणा निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाड़ी खराब हो जाती है तो भी कॉल करें 112 पर, यानी कि 112 सेवा नंबर जो है इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पुलिस खुद आपको घर छोड़कर आएगी। गुजरात सरकार ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों का DA, यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। 3% बढ़ोतरी का किया ऐलान। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी की कल कई बड़ी घोषणाएं। कर्मचारियों को एरियर और राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनुदान को किया 2 गुना, यानी पहले के मुकाबले डबल मिलेगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब विद्यार्थियों को बिना किसी डॉक्यूमेंट और बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन, वो भी 10 लाख रुपए तक। मध्य प्रदेश निवासियों के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवासियों के लिए किए बड़े ऐलान। CM आवास योजना में अब सबको देंगे मकान और मेधावी बच्चों की फीस भरेगी सरकार खुद अपनी जेब से। गुजरात के अंदर आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप डिटेल में देख सकते हो। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने भी FD के ऊपर मिलने वाले ब्याज की दरों में किया इजाफा। नई रेट लिस्ट 10 अगस्त से होगी लागू। 15 अगस्त के मौके पर SBI ने भी लॉन्च की उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसमें मिलेगा ऊंचा ब्याज। असम के मुख्यमंत्री CM हेमंत विश्व शर्मा ने भी किया बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1 लाख मुकदमे वापस लेंगे, जो कि मामूली केस हैं उन्हें माफ किया जाएगा। हिमाचल के हर ब्लॉक में बनेगा मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर। दिल्ली में जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक उसी तरीके से, जिसमें 24 घंटे मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। श्रीलंका को भारत की तरफ से मिला डोर्नियर एयरक्राफ्ट, समुद्री निगरानी के काम आएगा। नेवी के पास वॉइस चीफ ने रानिल विक्रमसिंघे को सौंपा। 1 अक्टूबर से पंजाब सरकार करने जा रही है आटे की होम डिलीवरी।
और बड़ी खबर आपको बता दें, आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने से आमिर खुद सदमे में है। फिल्म ने महज 4 दिन में 38 करोड़ रुपए कमाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ भारी नुकसान। फिल्म मेकर से मुआवजा भी मांगा है डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। आपको बता दें कि 180 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ 38.21 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जबकि आमिर की पिछली फिल्में इससे ज्यादा की कमाई पहले दिन ही कर चुकी है। और खबर है अग्निपथ स्कीम को लेकर, बहनों के लिए महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 7 सितंबर आखिरी डेट है। किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर, अरहर के दाम बढ़े। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए उठाया बड़ा कदम। अब प्राइवेट बस संचालक भी वैध तरीके से कर सकेंगे गुड्स आइटम ट्रांसपोर्ट। परिवहन विभाग बनाएगा अब लाइसेंस। नई व्यवस्था शुरू करने का सरकार ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही 1 अगस्त से शुरू हुए वाहन पोर्टल में चल रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया है। अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की पुरानी प्रक्रिया बंद होगी और ऑनलाइन ही अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों को भी अब आसानी से मिल सकेगा राज्य पुरस्कार। सीएम योगी ने बनाई नई योजना। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया और अध्यापक पुरस्कार पाने वालों की संख्या बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कई अच्छे शिक्षक इस पुरस्कार को पाने से वंचित रह जाते हैं। इसी के लिए सीएम ने नए दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली में एलजी ने 15 स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन। अमृत महोत्सव के अवसर पर किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में सरकार का फरमान जारी हो चुका है। अब टेलीफोन करने पर हेलो नहीं, हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे सरकारी कर्मचारी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने रविवार को कैबिनेट के 20 सदस्यों को ये बोलने के लिए कहा है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।